पंजाब हुकूमत की गफलत और लापरवाही। दाता दरबार के करीब भाटी चौक सीवरेज मैन होल में गिरकर मां और उसकी 10 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े के 17 घंटे बाद बच्ची की लाश भी निकाल ली गई। मां की लाश गुज़िश्ता रात ही निकाल ली गई थी। बच्ची की मां सादिया के रिश्तेदारों और एनी शाहिदीन का बताना है कि पहले बच्ची रिदा फातिमा सीवरेज लाइन में गिरी और उसको बचाने के लिए मां सादिया कूद पड़ी। सड़क किनारे कई फुट गहरी सीवरेज लाइन के मैन होल पर ढक्कन या कोई रुकावट नहीं थी। तरक्याती काम के लिए होने वाली खुदाई के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ भी नहीं लगाई गई थी। वाक़े के बाद DGLDA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने खातून के वालिद की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी और साइट इंचार्ज को नामजद किया गया है। भाटी चौक पर मां और बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरने के बाद इंतजामिया की वाक़े को दबाने और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश। भाटी चौक पर मां और बच्ची की सीवरेज लाइन में गिरने के बाद इंतजामिया की वाक़े को दबाने और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश। पहले मां और बच्ची के गिरने की इत्तला को ही फेक करार दे दिया। कहा ऐसा कोई हादसा पेश ही नहीं आया। तकनीकी तौर पर इस मैन होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने भी इब्तिदाई तफ्तीश में वाक़े को मियाँ बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की। शौहर का बीवी के साथ तनाज़ा और संगीन इल्ज़ामात की रिपोर्ट बना दी। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। बाद में कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया। दाता दरबार के करीब सीवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून, बच्ची और शौहर 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:30 बजे दाता दरबार से पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते नजर आए। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई। 4 मिनट में रेस्क्यू इदारे पहुंचे। खातून की सास को वहां शोर बचाकर लोगों को बुलाते देखा गया। 1122 के ऑफिसर अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज में मामले को उलझा दिया। ऑडियो मैसेज में फारूक अमजद ने कहा कि उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात की हैं, ऐसे वाक़े का कोई चांस नहीं। सेक्रेटरी रेस्क्यू रिजवान नसीर का कहना है कि ये मैसेज क्यों और किसको भेजा गया, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतजामिया की गफलत लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। वाक़े से मुतालिक गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तमाम शोबों में तावन मजबूत बनाने के लिए आज़म का इरादा। GSP+ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से GSP+ के ज़रिए तिजारती फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। यूरोपीय यूनियन GSP+ के तहत तिजारत के फ़रोग़ पर करीबी रवाबत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का गुज़िश्ता साल ब्रसेल्स में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की पिम्स अस्पताल में चेकअप की तस्दीक। मुकम्मल सेहतियाब करार दिया। कहा आंखों के डॉक्टर ने बानी PTI की दरख्वास्त पर उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मज़ीद मुआयने के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जीनियस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने यह खबर दी थी कि बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरसन का दौरा। खैरपुर तामे वाली में जंगी मशकों का मुआयना किया। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के दिफा के लिए हर खतरे से निमटने को तैयार हैं। मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला तैयारी बरकरार रखेंगे। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। अमन बोर्ड को
ابراہمک اکارڈ سے جوڑنا غلط فہمی ہے، پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان نے آمن بورڈ میں شمولیت پر اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہ ہونے کا کہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مطلب فوجی دستے بھیجنا نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ڈیر اسماعیل خان میں خودکش حملے میں افغان شہری کے ملوث ہونے کی تصدیق کی۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان ایران کے اندرونی معاملات پر مداخلت اور نئی پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے۔